हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शांति शिक्षा एवं सतत विकास का विषय, जिसके अंतर्गत आज हम आपको बताएंगे एक नई हेडिंग, नए शीर्षक के बारे में, जिसका नाम है व्यक्तित्व की विशेषताएं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको व्यक्तित्व से संबंधित कुछ नोट्स लिखाए थे और आज मैंने व्यक्तित्व की विशेषताओं पर ही नोट्स बनाए हैं। तो जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं उसी तरीके से आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं बनाए थे उन्होंने भी अब नोट्स बनाकर भेजना शुरू कर दिया है और बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं। और आशा करता हूं कि जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो निश्चित तौर पर पढ़ते भी होंगे। तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डालेंगे हेडिंग व्यक्तित्व की विशेषताएं और उसके अंतर्गत उसकी सब हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले एकता, ये इसका सब हेडिंग है। इसके अंतर्गत लिखेंगे व्यक्तित्व शारीरिक तथा मानसिक संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है। व्यक्ति में सभी पक्ष निहित होते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए ये सभी उपयुक्त सभी क्रियाओं की सामूहिक प्रभाव जानना अति आवश्यक होता है। उसी पक्ष का मूल्यांकन हम कर सकेंगे। ठीक है। दूसरी डालेंगे हेडिंग सामाजिकता। सामाजिकता के अंतर्गत लिखेंगे व्यक्ति की प्रमुख विशेषता सामाजिकता है। मानव सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के उसका विकास असंभव है। हमें प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण का पता सामाजिक अनुभवों के आधार पर ही पता चलता है। बालक में सामाजिकरण के गुण भी समाज ही उत्पन्न कराता है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे आत्मचेतना। इसमें लिखेंगे व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण आत्मचेतना होता है। एक विकसित तथा परिपक्व बालक में आत्मचेतना का प्रादुर्भाव होता है और इसी के कारण वह दूसरों की प्रशंसा तथा अपनी प्रशंसा, सफलता या विफलता से प्रभावित होता है तथा गुण एवं दोष का भी ज्ञान इसी आत्मचेतना के द्वारा होता है। इसके बाद आप डालेंगे अगली हेडिंग, जिसका नाम है वातावरण के साथ समायोजन। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छे व्यक्ति की एक विशेषता है कि वह वातावरण के साथ समायोजित हो जाता है। चाहे वह अध्यापक हो, दुकानदार हो, डॉक्टर हो या वह किसी अन्य अच्छे आचरण को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वह अपने वातावरण के साथ कितने अच्छे ढंग से समायोजन करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं एवं वातावरण को अपने अनुकूल बना लेते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, कहने का जो मतलब है कि एक जो व्यक्ति होता है वह जिस भी क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के वातावरण को वो अपने अंदर बहुत अच्छे से निहित कर लेता है और वह उसको पूरा अच्छे से बनाने का प्रयास करता है और उसी में वह अपना जीवन जीता है। जिस तरीके से एक अच्छा डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के अंदर क्वालिटी होती है कि वह अपने जो मरीज है उसको किस तरीके से उसको और अपने आकर्षित करना है, किस तरीके से उसको अपनी बात समझानी है, क्योंकि वह जानता है कि जब वह अपनी बातों में उसको अच्छे से समझा सकता है
तो उसका आधा इलाज उसकी बातों के द्वारा ही उसको हो जाता है और उसके मरीज को उससे लाभ होता है। इसी तरीके से दुकानदार होता है, वह अपनी उसको अच्छी अच्छी बातों से समझाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब वह वातावरण क्रिएट करते हैं जिससे कि उसके सामने वाले व्यक्ति को सकारात्मक सोच उसकी बनती है और वह उसकी ओर आकर्षित होता है। तो वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता जो होती है व्यक्तित्व के अंदर, वह एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है ध्येय की ओर अग्रसर होना। ठीक है, ध्येय मतलब उसका क्या है, लक्ष्य है। आकर्षण व्यक्ति हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। व्यक्ति का लक्ष्य सजगता, जागरूकता तथा अंतर्दृष्टि के बारे में व्यक्तित्व के गुण के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो आकर्षण होता है वो व्यक्तित्व में क्या होता है, वो सतत जीवन चलता रहता है, यानी कि उसके जीवन पथ पर जो आकर्षण होता है वह सतत जीवन चलता रहता है और वह अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए क्या करता है, व्यक्तित्व के आधार के गुणों को मानकर वह ध्येय की ओर हमेशा अग्रसर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज आपने पढ़ा उसका शीर्षक था व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि व्यक्तित्व के अंतर जो होता है कि व्यक्तित्व कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे तो उन्होंने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो एक होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी कि दो तरीके के व्यक्तित्व होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक, तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनमें सबसे खास बात क्या होती है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो चिंतनशील होते हैं और अपनी ओर सबको केंद्रित करते रहते हैं। और जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनकी रुचि होती है वह जगत में होती है, यानी आध्यात्मिक विषयों में उनकी रुचि नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके के जो व्यक्तित्व होते हैं, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो लोग होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, सबसे पहले वह जगत की जो वस्तुओं से उनको कम अनुराग होता है, जो अंतर्मुखी के व्यक्तित्व होते हैं। ठीक है, वे एकांकी होते हैं और इनका जो व्यवहार होता है वो कुशल नहीं होता है। हंसी मजाक, व्यर्थ के छलों आदि में ये नहीं फंसते हैं और सस्ती लोकप्रियता के इच्छुक भी नहीं होते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो कर्तव्य परायण एवं आज्ञाकारी होते हैं, परंतु शीघ्र घबराने लगते हैं और कम वाचाल होते हैं, लज्जावान होते हैं और पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में रुचि लेते हैं। स्वयं के लिए चिंतनशील भी होते हैं, शांत मुद्रा में रहते हैं, अच्छे लेखक होते हैं, परंतु अच्छे वक्ता नहीं होते हैं, क्योंकि चिंतन का धरातल जो होता है इनका वह प्रबल होता है। जैसे कि उदाहरण में है कांट, टैगोर, न्यूटन, ये सभी आदि क्या हैं, ये सभी जो थे वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के धनी थे। ये प्रायः जो होते हैं प्रतिक्रियावादी होते हैं, अपने विचारों को यथार्थ की ओर ले जाने में कोई श्रद्धा नहीं होती, परंतु यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुरूप ढालने का प्रयास यह जरूर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे अंतर्मुखी के व्यक्तित्व। अब बहिर्मुखी के व्यक्तित्व क्या करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं कि इनमें जो कार्यकुशलता की मात्रा होती है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व से अधिक होती है। अचेतन मन स्वार्थी होता है, परंतु चेतन मन में स्वार्थ के प्रति इनमें घृणा होती है और ये सबसे प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। व्यवहार कुशल होते हैं, विचार प्रधान होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं और यह साहस का कार्य करने वाले एवं कार्य के प्रति दृढ़ता का भाव रखने वाले होते हैं और शासन करने का स्वभाव इनमें बहुत अच्छा होता है। कष्टों तथा परेशानियों से घबराते नहीं हैं और आशावादी तथा परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं। आत्मचिंतन नहीं करते हैं, परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार भी ये बीच बीच में प्रकट करते रहते हैं और बाह्य जगत में लगाव रहता है इनका। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं, अनियंत्रित, अभिमानी तथा आक्रामक भी होते हैं एवं इनको क्या होता है, स्वयं की पीड़ा, परिस्थिति की चिंता ये कभी नहीं करते हैं, ये प्रायः चिंता मुक्त होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो भी व्यक्तित्व होते हैं तो वह इस जो है
इन दो तरीकों के व्यक्तित्व भी हमारे समाज में ये पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपने इस वीडियो में जाना कि किस तरीके से जो व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं, किस तरीके के विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने जाना कि आज वो कि व्यक्तित्व जो होते हैं वो दो प्रकार के भी होते हैं, एक बाह्य और एक अंतः। तो आप इस तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं कि अंतः व्यक्ति और बाह्य मूल्यांकन का व्यक्ति किस तरीके का उसकी प्रकृति होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बनाकर दिखाइएगा भी। जो छात्र ने अभी नहीं बनाए हैं तो वो भी बना लें। तो जिन छात्रों को जो पूछना है वह पूछ भी सकते हैं। अभी तक फिलहाल किसी छात्र ने अभी फ़ोन से या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से अभी तक नहीं पूछा उन्होंने। फिर भी अगर आपको या तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो आपको समझ में आ रहा है या तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दो ही कारण हैं इसके। आप समझ में आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा तो ये हमारे लिए बहुत खराब बात है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चेतन अवस्था में आकर के कुछ ना कुछ पूछने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको नए चैप्टर लेकर के आऊँगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।